दोस्तों नमस्कार। 4 पीएम गुजरात में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस कार्यक्रम में इस वीडियो में हम गुजरात से संबंधित बात करेंगे। कुछ रोचक जानकारियां हैं आप तक पहुंचाने के लिए, उस पर बात करने के लिए। तो इस वीडियो में हम उस पर बात करेंगे। ऐसी खबरें जो आप तक पहुंचना ज़रूरी है। देखिए हम लगातार आपको एक तरह के जो समाचार है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। वो ये है कि हमारे यहाँ जिस जिस तरह से वो वाडीलाल आइसक्रीम या हैवमोर वाला जो है वो उसकी वो चलती है ना, वो ट्रॉली रोड पे चलते हैं, लोग बेचते रहते हैं। तो आप कुल्फी खाना चाहे कुल्फी खा सकते हैं, कहीं भी रुक के खा लीजिए, कहीं भी मिल जाएंगी आपको। आपके यहाँ भी हर जगह है, पूरे देश में आइसक्रीम मिल जाता है आपको। रोड पे कई लोग ठेला लगा के खड़े हो जाते हैं। वैसे ही कुछ कुछ उसी तरह से ड्रग्स जो है वो मतलब कि कहीं भी मिलता है, कहीं भी पकड़ा जा रहा है, कहीं भी आपको उसके बारे में सूचना मिल जाती है, खबर मिल जाती है, समाचार आ जाते हैं। अब एक और खबर आई है कि हमारा जो वापी है ना, जो बहुत बड़ा, एक समय तो ये कहा जाता था कि एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलाका था वो। वापी जो दक्षिण गुजरात में है, जो बिल्कुल महाराष्ट्र की बॉर्डर से सटे हुए जो इलाके हैं उसमें से वो एक है। वो वापी, जहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्री वहां पनपी हुई है, केमिकल इंडस्ट्री ज्यादा है वहां पे। तो वो वापी इलाके में, और हाँ, प्लास्टिक मोल्डेड फर्नीचर की भी बहुत सारी इंडस्ट्री है और भी बहुत सारे। तो वहां से जो है एक फैक्ट्री, जो कि है एक्चुअली केमिकल फैक्ट्री, वो ड्रग्स के धंधे में उतरी और ड्रग्स बनाना शुरू कर दिया, और आखिरकार वो पकड़ी गई। उस पर हम आपको बात बताना चाहते हैं। ये देखिए दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपकी जानकारी में ये दृश्य भी है और मैं आपको पूरी जानकारी भी दे रहा हूं, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। तो पॉलीमर्स नाम की एक कंपनी है वापी में, और वहां से 180 करोड़ रुपए का एमडी ड्रग्स जो है वो जब्त किया गया है। ठीक है, आपको पता होगा कुछ दिनों पहले औरंगाबाद में ही जो है एक ऐसी फैक्ट्री पकड़ी गई थी, और बहुत बड़ी मात्रा में वहां भी करोड़ों रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया था, जिसको सूरत का रहने वाला एक व्यक्ति था वो चला रहा था। वैसे यहाँ वापी में भी ये हो रहा था। तो डीआरआई जो है हमारी, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, उसने जो है अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन के आधार पर पहले तो औरंगाबाद जीआईडीसी में रेड किया था, और 500 करोड़ रुपए की ऊपर की कीमत का एमडी ड्रग्स और कोकेन का जत्था जब्त किया था। अब जो है डीआरआई ने वापी जीआईडीसी में प्राइम पॉलीमर्स नाम की कंपनी जो है उस पर रेड की, और 180 करोड़ रुपए की कीमत का 121 किलो लिक्विड एमडी ड्रग्स जो है वो पकड़ा है। उसके साथ साथ इस कंपनी का जो मालिक है उसके घर से 18 लाख रुपए की जो रोकड़ रकम है वो भी जब्त कर दी गई है। बताया ये जा रहा है दोस्तों कि ये पिछले 6 महीने से ये कंपनी जो है अपना फोकस जो है वो चेंज कर चुकी थी, और ये उन्होंने कहा कि क्या करें, पैसे वैसे आ नहीं रहे हैं, इसी से पैसे कमाते हैं। तो 6 महीने से ये एमडी ड्रग्स जो है उसको वो बना रही थी। इसको मेफेड्रोन ड्रग्स भी कहते हैं, फुल फॉर्म उसका मेफेड्रोन है। ठीक है, और ये मेफेड्रोन बना रही थी 6 महीने से, और कंपनी के मालिक समेत 3 लोग है वो गिरफ्तारी की गई है, और डीपीएस एक्ट के तहत जो है इसमें कार्रवाई हो रही है। कंपनी का जो मालिक है उसका नाम है जितेश पटेल। जो औरंगाबाद जीआईडीसी में पकड़ी गई थी कंपनी, उसकी बात कर रहा हूं, उसका नाम था जितेश पटेल। ठीक है, इस व्यक्ति का नाम जो है अब तक जारी नहीं किया गया। ये प्राइम पॉलीमर्स का मालिक कौन है, इसका नाम अभी तक जो है पब्लिक नहीं किया गया है। क्या करें। अब इसके साथ साथ नकली घी भी हमारे यहाँ बहुत धड़ल्ले से बनता है। तो देखिए दृश्य दिखा दूं मैं आपको। नकली घी बनाने की जो है वो भी एक बड़ी फैक्ट्री जो है वो पकड़ी गई है। अब क्या करें, लोग जो है हर चीज नकली बना रहे हैं। अब हो सकता है उनके पास कोई चारा नहीं, या तो फिर इसी में बहुत सारी मलाई है। तो ये सब फर्जीवाड़ा जो है, फर्जीवाड़ा जो है वो बहुत अपने आप में जो है वो मतलब उफान पे जा रहा है। तो हमने कहा उस पर भी आपको बता दें। दूसरी एक खबर जो आपको मुझे लगता है कि बड़ी
इंटरेस्टिंग है, मुझे जो आपको बतानी चाहिए वो खबर ये है कि जो विद्युत मथक होते हैं ना, सब स्टेशन जो होते हैं, उस पर एक खबर बड़ी इंटरेस्टिंग आई है। अभी क्या मॉडल चल रहा है पूरे देश में, जो यहीं से शुरू हुआ है, और ये हमारा इस राज्य है जो इस पर हमेशा अग्रसर रहता है। वो खबर मेरे पास आई हुई, मैं आपको बताता हूं कि गुजरात में 1066 जो विद्युत सब स्टेशन है, बिजली के सब स्टेशन है, वो कॉन्ट्रैक्टरों को दे दिया जाएगा, उनके हवाले कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ खेला जो है वो रचा जा रहा है। मैं क्रेडिट भी दूंगा, ये आज के हमारे गुजरात के बहुत प्रमुख अखबार हैं, गुजरात समाचार, उसमें ये खबर छपी हुई है। और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, मैं आपको बता भी दूं कि अब ये लिख रहे हैं कि गुजरात में अब सरकारी महकमे ही नहीं सिर्फ, लेकिन जो विद्युत सब स्टेशन है उसको भी आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट से चलाया जाएगा। राज्य में 66 केवी के कुल मिला के 1066 विद्युत सब स्टेशन है। अब उनको आउटसोर्सिंग के जरिए कॉन्ट्रैक्ट से जो है उसको चलाने की बात जो है सरकार अब उस दिशा में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये गुजरात समाचार का कहना है। वो कह रहा है, आगे लिखा है रिपोर्ट में कि इस तरीके से आउटसोर्सिंग करने के तरीके से सरकार जो है वो अपने जो भी अपने चेले चपाटे हैं उनको ये विद्युत मथक जो है उनके हवाले कर दिया जाएगा, और जो परमानेंट भर्ती करने की बात है उसको न करने, वो न करते हुए ये पिछले दरवाजे से कैसे कमाई की जाए, इस तरह से एक पूरा खेल रचा जा रहा है। ये गुजरात समाचार लिख रहा है। ठीक है, अब 753 करोड़ रुपए के खर्च से ये जो है 1066 सब स्टेशन जो है 66 केवी के वो बनाए गए हैं। ठीक है, और अगर इन, अब देखिए बड़ी बड़ी सेंसिटिव बात हो जाती है। मतलब विद्युत मथक जो है, सब स्टेशन जो है, अगर वो भी सरकार खुद नहीं चलाना चाहती है तो ये तो बड़ी गंभीर बात हो जाएगी फिर। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब बिजली का वो रख रखाव, वो सब स्टेशन का रख रखाव से लेके उसको चलाने से लेके हर चीज अगर कोई बाहर का आदमी करेगा जिसकी कोई जिम्मेदारी वैसे बनती नहीं है, क्योंकि वो सरकारी नियमों से वो बंधा हुआ नहीं होगा। और दूसरी बड़ी बात जो इस रिपोर्ट में बताई गई है कि ये है कि भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अगर आप है और स्टार्टअप इंडिया के तहत अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है तो ऐसे लोगों को पहले काम दिया जाएगा, ऐसी आशा रखी जा रही थी। लेकिन अब आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट में भी अपने ही चेले चपाटों को लाभ देने का पूरा एक जो षड्यंत्र है वो रचा जा रहा है गुजरात सरकार के द्वारा, या गुजरात सरकार में बैठे कुछ लोगों के द्वारा। ये गुजरात समाचार लिख रहा है। वो कह रहा है कि ये क्यों हम, मतलब गुजरात समाचार ये लिख रहा है कि क्यों ऐसा लग रहा है, तो इसलिए कि जो टेंडर इसका होता है उस टेंडर में अंतिम क्षण पे कुछ जो है बदलाव किए गए। बदलाव ये किए गए कि भाई जो भी टेंडर जो है वो भरना चाहता है तो उसको 1 करोड़ रुपया जो वो डिपॉजिट देनी पड़ेगी, और कम से कम 2 साल का उसका अनुभव होना चाहिए, और उसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, ये तय किया गया। अब इससे हुआ क्या है, ये जो अंतिम क्षण पे ये जो शर्त डाली गई है उसमें ये हुआ कि जो 80 कंपनियां थी जो इसके लिए इस रेस में थी, उसमें से 51 कंपनी जो है वो अपने आप इस रेस से दूर हो गई। तो अपने लोगों को अनुकूल हो ऐसी शर्त अंतिम क्षण पर डालना ये दर्शाता है, लॉजिकली ये आप अगर समझ पाए तो, कि अपने लोग जो हैं, जो गिने चुने हैं, उन्हीं को अब हमारे 66 केवी के 1066 सब स्टेशन है, पावर सब स्टेशन, वो भी उन्हीं को दे दिए जाएंगे कि आप चलाओ। ठीक है, गुजरात में हजारों शिक्षित युवा जो हैं वो बेरोजगार हैं, सरकारी रोजगार के लिए वो कश्मकश में लगे हुए हैं, जद्दोजहद में लगे हुए हैं, और सरकार जो है वो परमानेंट जॉब देना नहीं चाहती है। ज्ञान सहायक का मामला चल ही रहा है, आप जानते हैं उस चीज को। और आमतौर पर ये समझ में आ रहा है कि जितने भी बड़े सरकारी विभाग हैं वहां तो वैसे ही आउटसोर्सिंग, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि वहां ऑलमोस्ट आउटसोर्सिंग के जरिए ही लोगों को काम दिया जा रहा है। मतलब कि सरकार की जो गुप्तता है वो कितनी और किस तरह से वो सुरक्षित रहेगी सरकारी कामकाज को लेकर, वो वहां पर सबसे बड़ा सवाल है।
आउटसोर्सिंग एजेंसी को कह दिया कि इस विभाग में इतने लोगों की जरूरत है, आप टेंडर भरिए, हम आपका टेंडर अगर आप शर्तों के अधीन है तो पास कर देंगे। अब वो काम जो सरकारी कर्मचारी करना चाहिए, वो काम उस एजेंसी के द्वारा रखे गए लोग अगर करेंगे, तो वहां किस तरह से ठीक से काम होगा? जिम्मेदारी किसी की तय नहीं होती है, क्या करेंगे वो लोग? ये हो रहा है गुजरात में, ये हमको आपको बताना था। तो ये जो ये पावर स्टेशन है, हमारे सब स्टेशन है, वहां पे क्यों परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा रहा है लोगों को? भाई इस राज्य में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने वाले या तो आईटीआई करने वाले लोगों की कमी है क्या? वहां उनको परमानेंट जॉब क्यों नहीं दी जा रही है? और क्यों ये सब चीजें जो है वो आउटसोर्स की जा रही है, जो कि बड़ी सेंसिटिव भी हो सकती है? ये सवाल इस राज्य में खड़ा है, बहुत मजबूती से खड़ा है, लेकिन किसे फर्क पड़ता है? सवाल ये कि फर्क किसे पड़ता है? ठीक है, तो यही है बस। और एक और बात हमको आपको बतानी थी इस कार्यक्रम में, कि हमारे यहाँ शूरवीरों की कमी नहीं है। हाँ, बस वही है कि उनकी शूरवीरता जो है वो असली मुद्दों पर कभी बाहर नहीं आती है। वो छोटी-छोटी बातों में अपने आप को टाइगर, शेर जो है स्थापित करने की कोशिश में लगे रहते हैं, तो अपने बल का प्रमाण जो है वो देते रहते हैं। कैसे देते रहते हैं? कुछ दृश्य मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इसको देख लीजिए। ये दृश्य देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि एक पेट्रोल पंप है, झांझरडा हमारा एक इलाका है, सौराष्ट्र में पड़ता है। वहां पेट्रोल पंप पे अटेंडेंट ने कुछ कहा होगा, और फिर उसके बाद जो हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ, किस तरह से कानून अपने हाथ में लेके क्या-क्या किया जा रहा है। ये आप देखेंगे दृश्य तो आपको समझ में आ जाएंगे। जिस तरह से पीटा जा रहा है, ये कुछ बाहुबली लोग हैं वहां के, और वो जो है वो मतलब कि वो अटेंडेंट्स को जो जिस तरह से पीट रहे हैं। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूंगा, जिसका पेट्रोल पंप होगा ये भी कोई ना कोई बाहुबली होगा, क्योंकि पेट्रोल पंप जो है वो चलाना, उसका परमिट लेना और ये सब चीज जो है वो वही सब लोग कर सकते हैं जो इस तरह की प्रवृत्ति भी जब जब जरूर पड़े तब कर सके। तो अब ये आगे जाके इसमें जो है पूरा मामला कुछ और भी बिचक सकता है, ये मैं मुझे लगता है, क्योंकि उस प्रदेश की जो तासीर है उससे मैं वाकिफ हूँ अच्छी तरह से। तो अब ये देखिए कितनी बड़ी, मतलब एकदम हाथ खोल के, किसी भी तरह के डर के बगैर ये सब हो रहा है। तो ऐसा नहीं, हम लोग शूरवीरों का प्रदेश भी है, लेकिन शूरवीरता हमारी तभी निकलती है, वही निकलती है जब सामने वाला कमजोर हो। असल मुद्दों पर जो है शौर्य रस हमारा बाहर नहीं निकल रहा है। ये बड़ी परेशानी और दुख की बात है, पर क्या करें, अब जो है सो है। तो हमने सोचा कि आपको ये भी हम बता दें, तो आपको बता दिया। अब आप क्या सोच रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम को देखते हुए, हमको जरूर से बताइएगा। बात अगर आपको हमारी अच्छी और सच्ची लगती हो तो फिर ये जो हमारा वीडियो है उसको लाइक कीजिए, हमारी जो लिंक है वीडियो की उसको आप शेयर कीजिए, और हमारा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, और अपने आसपास के लोगों से करवाइए। बस ये एक छोटी सी हम अपील करते हैं हमेशा आपको, आज भी कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप इसका मान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।